Welcome to Coding Version. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट समझाऊंगा क्या होते हैं और आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप से बाहर करने में यूज होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप्स और स्विच स्टेटमेंट। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो लूप्स या फिर स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज होता है। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विथ लूप्स एंड स्विच केस एक्सप्रेशंस। ये इन दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारा वाइल लूप है। इसमें हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है कि यूजर अपना नेम एंटर करे और गेम चलता रहे जब तक कि गेम खत्म ना हो जाए। और हम सत्यम नाम के एक पर्सन को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये वाइल फ्री कंडीशन हमारी। उसके बाद यहाँ पर कुछ कोड लिखा होगा। अब वो कोड मैं आपको गेम बनाना सिखा नहीं रहा हूँ, तो अभी मैं बताऊंगा नहीं। सिर्फ मान लो आपकी कोई यूजर है, वो अपना नेम एंटर करेगा और गेम खेलता रहेगा जब तक कि गेम ओवर ना हो जाए। और हम सत्यम नाम के पर्सन को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे इफ नेम इक्वल्स इक्वल्स सत्यम और ब्रेक। ये होगा हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट को लिखते हैं हम लोग लूप्स में। और स्विच केस स्टेटमेंट में कैसा लिखना है मैंने आपको बता दिया है। चलिए VS कोड में चलते हैं और वहां हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलिए मैं VS कोड में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ कोड लिखा है जिसमें मैंने फॉर लूप का यूज किया है। और फॉर लूप के अंदर मैंने एक आई इंटीजर है उसे प्रिंट करने के लिए कोड लिखा है। और साथ ही में स्कैनफ फंक्शन का यूज कर एज फिर मैं यूजर से लूंगा और उसी एज की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो हमारा प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। ब्रेक का यूज इसीलिए करते हैं प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकल कर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मुझे एंटर योर एज पूछ रहा है और ये 0 इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर ये आई जो है इसकी वजह से यहाँ 0 आ गया। अब मैं एज 4 डालूंगा तो प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। ये देखिए मैं इस वैल्यू को थोड़ी बड़ी वैल्यू कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, ताकि हम थोड़ी ज्यादा वैल्यू टेस्ट कर सके। चलिए मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ रन करने के बाद फिर से 0 आ गया जो कि आई की वैल्यू है। और मैं यहाँ 7 डालूंगा, फिर 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2। और जैसे ही मैंने 9 से बड़ी कोई वैल्यू इनपुट किया तो प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये यूज होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। और हम जिस लूप में ब्रेक का यूज करेंगे वो उसी लूप से बस बाहर आएगा, बाकी सभी लूप से वो बाहर नहीं आएगा। जैसे हमने नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो हम फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप। तो वैसे में हम लोग जो लास्ट वाला फॉर लूप है उसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे तो बाकी के 2 फॉर लूप को वो अफेक्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ जो थर्ड वाला फॉर लूप होगा उसी से बस बाहर आएगा। चलिए अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूज टू ब्रिंग प्रोग्राम कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप। मैं आपको ये सब VS कोड में जाकर बताऊंगा। अभी आप पॉइंट्स सुन लो, फिर मैं आपका इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स सम कोड इनसाइड द लूप एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट आइट्रेशन। इट इज मेनली यूज्ड फॉर अ कंडीशन सो दैट वी कैन स्किप सम लाइंस ऑफ कोड ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन। कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने के लिए। तो चलिए मैं VS कोड में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पहले से ही कोड लिख कर रखा है। जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट में कोड लिखा था वैसा ही कोड है ये। तो यहाँ मैंने 2 इंटीजर जो मैंने ब्रेक में यूज किया था वो ये कंटिन्यू 9 से बड़ी एज होगी तो फिर ये कंटिन्यू कर देगा, यानी ये प्रिंट एफ वाले को प्रिंट नहीं करेगा। मैं आपको रन कर बताता हूँ। यहाँ रन करने के बाद हमसे पूछ रहा है एंटर योर एज। मैं भी 4 डालता हूँ, तब भी उसने ये लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रिंट किया है। अब जैसे ही मैं 9 से बड़ी कोई वैल्यू डालूंगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा। मैं 10 डाल रहा हूँ, ये प्रिंट नहीं कर रहा है, बट प्रोग्राम चल रहा है। ब्रेक में क्या होता है, प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाता है और कंटिन्यू में प्रोग्राम लूप से बाहर नहीं आता, वो उस आइट्रेशन से बस बाहर आता है। और हम इस कोड को स्किप करना चाहते हैं, इसीलिए हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया कि इस कंडीशन के लिए ये कोड रन ना हो। अब जैसे मैं यहाँ 2 इनपुट कर दूंगा तो फिर से प्रिंट कर देगा। और ये 3 जो प्रिंट हो रहा है हमारा वो इस आई के कारण प्रिंट हो रहा है। Thanks for watching.